नौशाद साहब, मरियम हमारी रेड लाइन है। नून लीग अपने इस मौक़िफ़ को बड़ा प्रमोट कर रही है और यूँ कह लीजिए कि पंजाब के जो नौजवान हैं उनको थ्रेट भी किया जा रहा है कि किसी किस्म की टॉलरेंस नहीं है उस चीज़ में। अगर कोई भी चीज़ उनके ख़िलाफ़ पोस्ट की गई तो ये पहले ही दिन आपके सामने एक वीडियो है, उनका अपना एक जेस्चर है, अपनी ही जो उस्मा कारदार हैं उनकी पार्टी में पीटीआई उन्होंने छोड़ी थी और नून लीग का वो हिस्सा है। लेकिन इस तरह का एटीट्यूड आपको लगता है कि वो जस्टिफाई इसको कर सकेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे खासा अफसोस है कि बहुत सी बातें जो हैं वो फैक्ट से हटकर बयान की गई हैं। मैं बार बार इस चीज़ पर जोर देता हूं कि आप कम से कम फैक्ट्स ठीक बयान किया करें, उसके ऊपर अपना तज्जिया जो मर्जी बयान करें। पहले इस वीडियो की बात कर लेते हैं कि अगर मैं ये कर सकता तो मैं नाश्ते वाले या हलवा पूरी वाले हाथ अगर आपको लगा सकता तो मैं आपके कंधे पे रखते हुए लगाता तो आपका रिएक्शन शायद यही होता। आरिफ चौधरी साहब पे भी की तरफ भी कोई शख्स बढ़ता और उसके हाथ में अगर तेल लगा होता या घी लगा होता तो वो यही रिएक्ट करता। ये नाश्ता करते की वीडियो है। आप लोगों को ये नज़र आया कि उनका हाथ पीछे किया, ये नज़र नहीं आया कि मरियम झुककर उनकी तरफ बढ़ी और उन्होंने उनसे सलाम किया। बाकी रही बात दूसरी कि मुझे नहीं पता वो इंतकाम और इंतकामी सियासत की बात मुसलसल ये ख़ास तौर पर ना ये बयानिया बनाया जा रहा है। ये आज का बयानिया नहीं है, ये को पिछले 4-5 दिन से जब से ये बात तय हुई है कि वो वज़ारत आला का मनसब संभाल रही हैं, तब से ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई है कि मरियम जो हैं वो इंतकाम लेंगी। जो उनकी तकरीर है जो असम्बली में की गई है उसके अंदर इंतकाम की कोई बात नहीं थी। अच्छा, लेकिन तीसरा जो फैक्ट है, आप ये कह रहे हैं कि उनके हाथ साफ नहीं थे उस्मा के, तो अब तो आपको पता है कि फिर अगर लाहौर में पानी खड़ा हो जाता है, पंजाब में कचरा होता है, परेशानी होती है, तो आपको सड़कों पर भी बैठना पड़ेगा, गरीबों से भी मिलना पड़ेगा, तो फिर कपड़े कैसे मैनेज होंगे, शॉल कैसे मैनेज होगी? जी, मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ अगर आप इजाजत दें। मैं पहले तीसरा पॉइंट बता रहा था जिसको आपने टोकने की कोशिश की है। तीसरा पॉइंट ये है कि असम्बली के अंदर पता नहीं चॉइस साहब कैसे कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल कर लेते हैं। असम्बली के अंदर मरियम साहिबा ने जिस वक्त उन्होंने ये वोटिंग का मामला होना था, उन्होंने स्पीकर को कहा 4 रुकनी कमेटी बनाई गई जो आपको शायद आपकी स्क्रीनों पे दिखाया नहीं गया, लेकिन अगर आप अपने असम्बली के रिपोर्टर से बात कर लें तो वो आपको इस चीज़ की तस्दीक कर देंगे कि एक दफ़ा वो जाकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोगों को बुला कर लाए। अपोजिशन दोबारा ईवान में वापस आई और आने के बाद फिर उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने की कोशिश की, जिसको मना किया गया कि आइन के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है जिसके अंदर ये कहा जाए कि जब आप एजेंडा बुलाते हैं और एजेंडा की आइटम ये होगी कि वहां पे वज़ारत आला का इंतखाब होगा स्पीकर के इंतखाब के बाद, तो इस दौरान कोई और बिजनेस नहीं लिया जा सकता। ये मलिक अहमद खान साहब जो स्पीकर हैं उन्होंने ये क्लियरली टीवी स्क्रीनों पे ये चीज ऑन एयर गई है। वो कानून और आइन बताया है कि जिसके तहत ये इंतखाब होना है उसके दौरान पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं लिया जा सकता। ये जो लोग असम्बली कवर करते हैं या जो असम्बली की प्रोसीडिंग्स को समझ सकते हैं उनको पता है इस बात का कि ये प्रोसीजर क्या होता है और उनको इसी बात पे मना करने पे दोबारा उन्होंने बायकॉट किया। और दूसरी बात ये है कि असम्बली के जो लोग जो कवर करते आए हैं उनको इस बात का इल्म है, शोएब साहब आपको बता सकेंगे कि ये सारे मामला जो होते हैं, बायकॉट करना क्या होता है, वॉकआउट करना क्या होता है और इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं और इसके अंदर क्या आपस में एक दूसरे के साथ तय किया जाता है। बाकी रही बात कि आपके जो इल्जामात, मुझे इस चीज़ का भी बड़ा अफसोस है कि जिले शाह का बराह रास्त इल्ज़ाम आरिफ चौधरी साहब ने मरियम नवाज पर लगा दिया है। हालांकि इससे पहले मैंने कहीं पर यह इल्ज़ाम ऐसे सुना नहीं, लेकिन बहरहाल आरिफ चौधरी साहब जाने और मुझे नहीं पता उनके पास क्या शवाहिद हैं कि उन्होंने जिले शाह का डायरेक्ट जो इल्ज़ाम है वो मरियम नवाज साहिबा पर जो अभी वज़ीर आला बनी हैं उन पर आयद कर दिया है। ठीक है, इंतकाम वाली कोई चीज सुन लीजिए, इंतकाम वाली कोई बात, कोई एविडेंस आपके सामने मौजूद है तो मुझे जरूर बताइएगा कि ये इंतकाम लिया गया है। जो तकरीर उन्होंने बतौर वज़ीर आला की है पंजाब असम्बली के अंदर, उसके अंदर मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जिसमें अपोजिशन जमातों के साथ कोई गलत तरीका का इख्तियार किया गया हो या कोई ऐसी बात की गई हो जिससे इंतकाम की बात मसाइल उजागर कर रही थी। तो वहीं अपोजिशन की जो खवातीन पाबंद सलासल हैं उनकी रिहाई के हवाले से भी कुछ कहती, बात करती कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक खातून मैं देखूंगा इंशाल्लाह, मैं देखूंगा। मुझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की केपीके में जब गवर्नमेंट बनेगी तो मैं देखूंगा कि क्या उनका वजीर आला जो है वो जो पाबंद सलासल लोग हैं उनको इस तरह से आजाद कर सकता है। क्या ये आरिफ चौधरी साहब इस पे बड़ी अच्छी नजर डाल सकते हैं इस बात में, क्योंकि वो कानून को समझते हैं कि क्या इस तरह से कोई या कोई असेंबली मेंबर कहकर किसी को मुकदमे से फारिग करा सकता है या उसको जेल से बाहर निकाल सकता है या उसको थाने से बाहर निकलवा सकता है इस तरह।